तो सबसे पहले तो सभी साथियों को मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन के अंदर। और बहुत ही शानदार सेशन अभी रहा, जैसा कि मैं सुन रहा था खंडेलवाल जी को, और बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अच्छे तरीके से जो उन्होंने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, रियली में बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी जस्ट शुरुआत है, और अभी तो बहुत बहुत बड़ी कामयाबियां मार्केट में अभी ओके लाइफ केयर से आप लोगों की आने वाली है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी मीटिंग को यहाँ से आगे और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे खंडेलवाल जी को, डीके खंडेलवाल जी रियली बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ, इंडिया में अलग अलग जगह पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ओके लाइफ केयर में जो उन्होंने सक्सेस पाई है, रियली बहुत ही जबरदस्त सक्सेस ली है। वो जो उनकी जर्नी है वो बहुत ही शानदार रही है, और अभी तो ये शानदार रही है, और ये यहाँ से आगे अभी बहुत पावरफुल होने वाली है। और उन्हीं की नहीं, उन्हीं के साथ साथ ये जर्नी आप लोगों की बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं आज के अपने मीटिंग में टॉपिक पर। जी, यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं आज मीटिंग में, जैसा कि मैं देख रहा हूं, हमारी मेन टॉप लीडरशिप आज यहाँ पर अभी है, और मेन जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे कोर लीडर, टॉप लीडर, वो सभी इस समय मुझे स्क्रीन पर सभी के नाम मैं देख रहा था। चाहे वो हमारे महाराष्ट्र से हैं, चाहे वो हमारे गुजरात से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी से हैं, है ना, इंडिया में चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, बंगाल से हैं, चारों तरफ से सभी लीडरशिप इस समय मौजूद है। और मैं आपसे सिर्फ यही कहने वाला हूं कि आने वाला समय बहुत ही शानदार होने वाला है। यहां से जो ओके लाइफ केयर जो ग्रोथ लेने वाली है वो बहुत ही पावरफुल ग्रोथ होने वाली है। तो कमर कस लीजिए, यहां से बहुत बेहतरीन हम लोग अब यहां से जो स्टार्ट करेंगे, मजा आने वाला है। जो सोचकर आप लोगों ने ओके लाइफ केयर की शुरुआत की थी वो अब पूरा करने का समय आ चुका है। जी हाँ, अगर आज मैं बात करता हूं किसी भी सक्सेसफुल कंपनी को कैसे आप देखेंगे, किसी भी कंपनी में अगर आप अपना ड्रीम लेकर जाते हैं, अपना सपना लेकर जाते हैं, किसी कंपनी में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आज कैसे देखेंगे आप उस कंपनी को, कैसे पता चलेगा उस कंपनी के बारे में? क्योंकि मार्केट में ना जाने कितनी सारी कंपनियां आज मार्केट में काम करती हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं ओके लाइफ केयर की, तो ओके लाइफ केयर मात्र एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कि आने वाले समय में हिस्ट्री ब्रेक करने वाली है डायरेक्ट सेलिंग की। जी हाँ, और एक सक्सेस कंपनी बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए पिछले 6 साल के अंदर ओके लाइफ केयर कर चुकी है। जैसा कि आज अगर देखें, अगर हमें किसी कंपनी में अपना फ्यूचर लेकर आए हैं, हम किसी कंपनी में अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, ये लेकर ही हम किसी भी कंपनी में आते हैं। यस या नो? ये सोचकर ही हम किसी कंपनी में आते हैं। लेकिन उस कंपनी में हम बड़े बनेंगे, यस, कैसे? क्योंकि हमें देखना होगा कि वो कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी काम करने का तरीका क्या है, कंपनी का माइंडसेट क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजों को अगर देखें तो पिछले 6 साल के अंदर जो कि लाइफ केयर ने ग्रोथ ली है इंडिया के अंदर, शानदार ग्रोथ ली है, आज बहुत ही शानदार ग्रोथ ली है पिछले 6 साल में। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग लगभग पिछले 25-26 साल से हमारे हिंदुस्तान में राज कर रही है। लेकिन पिछले 25 से 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में है, लेकिन सिर्फ है, वहां लोग वो नहीं कर पाए जो सोच कर आते थे। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर, मात्र 6 साल की कंपनी ने वो कर दिखाया जो 25 से 26 साल की कंपनियां नहीं कर पाई। तो मैं सिर्फ इतना सा आपको मैसेज देना चाहता हूं कि हम जिस कंपनी में हम जान लें, और जब अगर हम जान लें तो पूरा दम लगाकर, पूरी जान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, आज 6 साल की कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास अपना खुद का ऑफिस है। बताइए कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिनके पास खुद का ऑफिस है? आज हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन कितनी कंपनियों के पास है जनाब 20-20, 25-25 साल पुरानी कंपनियों के पास आज अपना ऑफिस नहीं है? नहीं है। लेकिन आज हमारे पास अपना खुद का, वो भी 2.5 एकड़ जमीन के अंदर शानदार ऑफिस बनाया।
उसके बाद में आज अगर आप देखें तो हमारी R&D टीम अपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी फॉर्मुलेशन अपनी है, प्रोडक्ट पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, एक से एक शानदार लाजवाब प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जो रिजल्ट लाते हैं। और खाली प्रोडक्ट रिजल्ट वाले ही नहीं है, रिजल्ट के साथ अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, यानी अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्वालिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग में आज तक देखने को नहीं मिला। हाँ, कहीं पर अफोर्डेबल है तो कहीं पर बेस्ट क्वालिटी है, बट इन दोनों का संगम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ, और वो लाने वाली इकलौती कंपनी है आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर। जी हाँ, जहां पर प्रोडक्ट के बारे में जाना जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में देखा जाता है, प्राइस के बारे में देखा जाता है, तब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिससे कि एक आम आदमी उसको इजीली उसको परचेस कर पाए। क्योंकि अगर सेल बड़ी नहीं होगी तो आप बड़े नहीं बन पाए, जब तक सेल बड़ी नहीं होगी आप बड़े नहीं बन पाए। आपको बड़ी इनकम के लिए बड़ी सेल करना होगा, और बड़ी सेल आती है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से, और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन आता है बेस्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस से। जी हाँ, इतना बेहतरीन संगम किया इन्होंने प्रोडक्ट का, जहां पर ऑफिस अपना, R&D अपनी, और अपनी फॉर्मुलेशन अपनी, प्रोडक्ट अपने, अभी मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी हो गई है, अपना एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार हो गया है, और जो इस कंपनी को चला रहे हैं वो अपने आप में बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया हमें, तो अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें कुछ भी ध्यान इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पूरी एनर्जी के साथ अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ, अपने पूरी प्लानिंग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए आज। जी हाँ, अच्छी कंपनी तो हमें मिल गई है, अब हमें अपनी प्लानिंग करनी है अपने अप्लायंस के साथ, जैसा कि खंडेलवाल जी भी बोल रहे थे, आपके अप्लायंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहना चाहिए, आपके अप्लायंस के साथ आपकी डेली की एक्टिविटी शेयर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो आज का जो सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और बीमारी। क्या है? बेरोजगारी और बीमारी, ये सबसे बड़ी समस्या है आज हमारे हिंदुस्तान की। यहाँ पर हम ओके लाइफ केयर काम करते हैं, जहां पर अगर हम बात करें बेरोजगारी की, आज इंडिया के अंदर कितने लोग, कितने बच्चे एवरी ईयर पास आउट होकर निकलते हैं, बट जॉबलेस है। आज अगर मैं बात करूं हेल्थ के बारे में, बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सच बताइए, आप आज से अगर 25 साल 30 साल पहले की बात करें तो क्या इतनी बीमारियां थी? सोच के देखो, थी क्या? नहीं थी। नहीं। आज हमारे, अगर मैं दादाजी की बात करूं तो दादाजी कितनी एज जीते थे? मैं अगर अपने दादाजी की बात करूं तो 116 साल, 116 या 116 साल पूरे कर वो गए हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं जिंदगी की, 60-70 साल 75 साल पे अटक जाती है। वाई? कारण पहले के लोगों में क्यों नहीं था, आज क्यों है? ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है। हेल्थ जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर इतना बड़ा बनने जा रहा है, बहुत बड़ा बनने जा रहा है। तो आज हम सही दिशा में हैं, सही कंपनी के साथ हैं, जहां पर लोगों को जॉब यानी लेस है तो उनको रोजगार चाहिए। आज अगर बात करें हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ की जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी बनने जा रही है। तो आज हमें ओके लाइफ केयर में आकर लोगों को एक अच्छा काम देते हैं, लोगों को कमाने के लिए एक अच्छा डायरेक्शन देते हैं, साथ में अगर उनकी हेल्थ पे भी अगर हम काम करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त होने कामयाब होना चाहते हैं। किस बिजनेस को करना चाहते हैं जो बिजनेस आने वाले समय में ग्रोथ देने वाला हो। अगर आप कहीं पर भी आज कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं वहां पर जहां पर पहले से बहुत ग्रोथ हो चुकी है, वहां पर क्या आप इजीली प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? नो। लेकिन जहां पर अभी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है, जहां पर कॉलोनी बसने वाली है, जहां सेक्टर बनने वाले हैं, जहां पे बिल्कुल शुरुआत हो रही है, वहां पर बहुत ही लो प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। यस या नो? मिल जाती है ना? और अगर उसी को आप जब लंबे समय तक रख लेते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी पे बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये तो सभी को मालूम है। तो आप कहां पर इन्वेस्ट करना जा रहे हैं? जहां पर ग्रोथ होने वाली है। सेम वही मैं कहने वाला हूं कि आज आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए?
आज कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए जो आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है? वो बिजनेस करना चाहिए। वो कौन सा बिजनेस है? वो है हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री, जी हाँ। तो आज वहां पर हेल्थ को लेकर कंपनी ने बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए हैं, एक से एक शानदार प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर दो चीजों को समझना है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं कि आज अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है, आपने ज्वाइन कर लिया, सभी लोग ज्वाइन है, सारी टॉप लीडरशिप है, अभी आप ज्वाइन कर चुके। अब करना क्या है? करना क्या है? करना सिर्फ अब एक ही काम है कि आपको अपनी प्लानिंग बनानी है, फुल प्रूफ प्लानिंग बनानी है, और प्लानिंग बना के उस पर लग जाना है। आने वाले 6 महीने की प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, आपकी डायरी में नोट होनी चाहिए, एवरी डे का सिस्टम आपके पास नोट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नवंबर मंथ में मुझे क्या टारगेट हिट करना है, नवंबर मंथ में मुझे क्या करना है, दिसंबर में मुझे क्या करना है, जनवरी में मुझे क्या करना है। आपको आने वाले 6 महीने का अपना टारगेट सेट करना है कि 6 महीने में मैं ये पाना चाहता हूं। 6 महीने में जो आप पाना चाहते हैं तो उसको कैसे पाना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग बनानी है। उस प्लानिंग को 6 महीने के टारगेट को आपको मंथली बेसिस में डिवाइड करना है, मंथली बेसिस में डिवाइड करना है कि आपको एवरी मंथ इतना करना है, एवरी मंथ इतना करना है, उसकी प्लानिंग बनानी है। जी हाँ, अगर आप प्लानिंग बना के काम करते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर, बहुत से लोग कहते हैं सर काम कर रहा हूं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा, काम कर रहा हूं कामयाब नहीं हो पा रहा, कैसे करूं? मैं उनको एक ही बात बोलता, आपके पास एक टू व्हीलर है, आपके पास एक बाइक है, वो बाइक अगर आपकी एक किक में स्टार्ट नहीं होती तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी बाइक एक किक में स्टार्ट नहीं होती तो आप क्या करते हैं? दोबारा किक मारते हैं, दोबारा मारते हैं। फिर भी नहीं होती तो क्या करते हैं? तीसरी बार ट्राई करते हैं। फिर भी नहीं होती तो क्या करते हैं? फिर और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं, और उसमें एक बार चेक करते हैं क्या पेट्रोल है। हाँ, फिर चेक भी करते हैं बीच में। अब चेक भी करते हैं क्या उसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल है। फिर उसको थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा तार वार चेक करते हैं, थोड़ा उसका कोई कार्बोरेटर को छेड़ने की जितना आप जानते हैं उतनी कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं? यस। और फिर उसमें आप लगातार किक मारते हैं, यस या नो? यस। और फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, होती है या नहीं? जी। और अगर आप उसमें पहली किक मारी, आपने दूसरी किक लगाई, उसके अंदर तीसरी किक लगाई, क्या आप उस गाड़ी को छोड़ के वहीं पर चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं क्या? नहीं जाते, नहीं जाते हैं। तो क्या काम करते हैं? या तो आप उसको चेक करते हैं, जितनी आपको नॉलेज है उस हिसाब से चेक करते हैं जी। और चेक करने के बाद उसमें लगातार किक लगाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर वो स्टार्ट नहीं होती, आपने सब कुछ यत्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी स्टार्ट नहीं होती, फिर क्या करते हैं आप? फिर उसको किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, फिर भी आप उस गाड़ी को छोड़कर नहीं आते हैं, फिर किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, यस या नो? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है ना? हाँ जी। तो हम अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, 3 बार प्रयास करते हैं, अगर मुझसे नहीं हो रहा। सर पहले ये जान लो आप किस बिजनेस में हो। आप उस बिजनेस में हो जो बिजनेस हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का फ्यूचर बिजनेस बन चुका है, जो बिजनेस बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाला है, आप उस बिजनेस में हो। पहले जान लो के पास जाना चाहिए। आपका मैकेनिक कौन है? आपका मैकेनिक कौन है? आपका अपलाइन। yes. आपका अपलाइन, यस या नो? यस सर। आपका अपलाइन ही है वो जो आपको सही दिशा दिखा सकता है, जो आपको रास्ता दिखा सकता है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपके सपनों तक पहुंचा सकता है, आपको कामयाब कर सकता है। कौन है वो? वो है आपका अपलाइन। अपलाइन। सदैव रिस्पेक्ट करें अपने अपलाइन की। और इस बिजनेस में जब तक कामयाब नहीं हो जाते,
जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना है। और जहां भी दिक्कत आती है अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कीजिए कि सर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैंने इतनी मीटिंग की, मुझे बताइए। वो आपको बताएगा डायरेक्शन, आप में कहाँ मिसिंग है वो वहां पूरा कर देते हैं और आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक लेके जाता है। अपलाइन ही है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकता है हमेशा। और क्योंकि मैं फिर कहता हूं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, खुद पर विश्वास होना जरूरी है, कंपनी पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। 4 दिन अगर प्रोडक्ट लेट आए, 4 दिन प्रोडक्ट लेट आए, हम कई बार परेशान हो जाते हैं। नहीं होना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, लेट भी आ सकता है, देरी से भी मिल सकता है। आप किसी हवा बेचने वाली कंपनी में नहीं है, आप किसी हवा बेचने वाली कंपनी में नहीं है, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। प्रोडक्ट बनता है, कोरियर से आता है, बीच में भी होता है, आने में लेट भी हो सकता है, लेकिन जब आपका आपकी कंपनी के ऊपर अटूट विश्वास होगा, आपकी कंपनी के ऊपर आपका अटूट विश्वास होगा, तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है आज और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री ब्रेक करेगी उस कंपनी के साथ आज हमें है ओके लाइफ केयर के साथ। और कहते हैं कि बूथ के पांव तो पालने में नजर आ जाते हैं, बूथ के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बच्चा होनहार निकलेगा, पहचान आ जाती है, राइट। और ये ओके लाइफ केयर मात्र 6 साल हुए हैं अभी, और 6 साल में हमें लोग आज कहने लग गए हैं कि आपने रियली में इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन ग्रोथ ली है। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अभी तो जो ग्रोथ आपको हमारी दिख रही है वो सिर्फ अभी 1% है। जिस ग्रोथ को देखकर आज ये मार्केट हैरान है, जिस ग्रोथ को देखकर आज पूरी मार्केट परेशान है, 1% है अभी, सिर्फ 1% है। अभी 99%, 99% तो ग्रोथ आनी बाकी है। सोच के देखो, जब 1% ग्रोथ ने मार्केट को हिला के रखा हुआ है, 1% ग्रोथ ने मार्केट को हिला के रखा हुआ है, तो ये 100% जिस दिन आ जाएगी, सुनामी, भूचाल आएगा इंडस्ट्री में, भूचाल। जी हाँ, आज मैं खंडेलवाल जी की बात करता हूं। खंडेलवाल जी की ग्रोथ, आज उन्होंने कहा कि इतना कर्जा उनके पास था और आज करोड़ों कमा चुके हैं, है ना। लेकिन अभी 1% है, 1% है खंडेलवाल जी, ये मात्र 1% है। अभी 99 आने वाला है, उस 99 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अभी उस 99 को लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि 6 साल लगे हमें अपने आप को बनाने में, कंपनी को कंपनी बनाने में, लीडर को लीडर बनाने में, अपने आप को प्रूफ करने में 6 साल लग गए हमें। लेकिन काम अब यहां से शुरू होगा। अगले 3 साल के अंदर माइंड सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए, अगले 3 साल के अंदर ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रही है। और इस इतिहास के में जो इतिहास लिखने जा रही है वो सभी लोग हमारे साथ होंगे और स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के होंगे। कमजोर माइंड सेट के साथ जंग नहीं जीती जाती कभी भी, जंग हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ जीती जाती है। तो अपना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रखें और आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाले हैं आज हम। और मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो आपको जो प्लानिंग अभी बनानी है, आपने जो प्लानिंग बनानी है यहाँ से, यहाँ आपको अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। क्या हैबिट डालनी है, एक हैबिट डाल लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये अगर आपने हैबिट डाल ली तो आपको जीतने से, आपको कामयाब होने से, आपको आपके सपनों तक पहुंचने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। एक काम अगर आपने करना शुरू कर दिया तो, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये काम अगर आपने करना शुरू कर दिया, बहुत 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 बड़ी ग्रोथ लेके जाएगा। जानना चाहते हैं वो काम क्या है? जानना चाहते हैं वो काम क्या है? यस सर। वो
है स्पॉन्सरिंग। क्या है वो? स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग, आपको स्पॉन्सरिंग करते रहना है। जी हाँ, स्पॉन्सरिंग करते रहना है। एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए। अक्सर लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं, जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो रेस में फेल हो जाते हैं, कौन लोग होते हैं? जिनका रास्ते में ही एक तो विश्वास टूट जाता है, जिन्होंने मन में सोच लिया नहीं यार अब तू नहीं जीत पाएगा, वहीं से ही आपकी हार निश्चित हो जाती है। जो ये सोच के चलता है यस मैं जीतूंगा जीतूंगा, यस मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, तो आप जीत जाते हैं। ये सच। स्पॉन्सरिंग आपको करनी चाहिए एवरी मंथ आपकी स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए। अब देखो जितने लोगों ने ज्वाइन किया, अब वो क्या करते हैं, एक स्पॉन्सर किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, और उसके बाद 4 स्पॉन्सर किया, और उन पे लगे रहते हैं 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल। नहीं, आपका काम है स्पॉन्सरिंग। आपको हर महीने कम से कम एक स्पॉन्सर करना है, कम से कम एक स्पॉन्सर एवरी मंथ करने का प्लान कर लो। टारगेट ले लो अपने आप से कि एक महीने में एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करूंगा मैं। सोच के देखो, क्या आप हर महीने स्पॉन्सर कर रहे हैं? कर रहे हैं? अगर आप हर महीने एक स्पॉन्सर करते रहेंगे तो आपके टीम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा ना। क्यों? जब एक व्यक्ति को लेकर आते हैं तो वो अपनी प्लानिंग करता है, वो अपनी टीम बनाता है। वो 100 लोगों को लेके आता है तो 100 में से 50 काम करते हैं, 50 चले जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है। 100 को लाएंगे तो हो सकता है 50 नहीं, हो सकता है 70 चले जाएं। और ये आप ही के साथ नहीं, ये हर इंसान के साथ होता है, हर बिजनेस में होता है। अगर आप के दुकानदार हैं तो दुकानदार ने जितना ग्राहक बनाया, क्या वो सारा ग्राहक उसका हमेशा रहता है? एक दुकानदार से पूछ के देखो कि तुम्हारे यहाँ जो लोग सामान लेने आते हैं क्या वो परमानेंट होते हैं आपके? अगर आपके 100 ग्राहक हैं तो क्या 100 के 100 ग्राहक एवरी मंथ हर हमेशा के लिए हो गए? नहीं, कितने छूट जाते हैं, कितने नए आ जाते हैं, कितने छूट जाते हैं, कितने नए आ जाते हैं, कितने छूट जाते हैं, कितने नए आ जाते हैं, और धीरे 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 बड़ी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन छूटने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए और आने वालों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? लेकिन यही फेल हो जाते हैं। आपको अपनी स्पॉन्सरिंग करनी है, हर महीने अपनी स्पॉन्सरिंग करनी है। आपका ये बिजनेस 4 लाइन का है, 4 लाख का बिजनेस है, माइंड सेट कर लिए। 2 लाइन से 2 लाख जनरेशन प्लान है, 2 लाइन से आपको सारी इनकम आ जाती है। लेकिन आपको पावरफुल इनकम लेनी है तो तीसरी और चौथी लाइन खोलनी होती है, यानी 4 लाख का ये प्लान है। अब आपके पास 4 लाइन के बाद जो भी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, कभी इस टीम में, कभी इस टीम में, कभी इस टीम में, कभी इस टीम में, कभी फिर आया तो कभी इस टीम में, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, आपकी स्पॉन्सरिंग चलती जाती है, चलती जाती है। जो बीच में लोग रुके हुए हैं उनमें भी जान आने लग जाती है, उनमें भी जान आने लग जाती है। तो स्पॉन्सरिंग करना शुरू कर दीजिए। स्पॉन्सरिंग करें खुद भी और आपकी टीम को भी स्पॉन्सर करना सिखाएं, क्योंकि अक्सर बच्चा वही करता है जो आप करते हैं। आज डीके सर ने 6 तारीख को एक बात बोली थी, अक्सर बच्चे और डाउनलाइन वही काम करते हैं जो आप करते हो, जो आप करते हो। आप अगर स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, आप मीटिंग ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, आप अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं अपनी टीम से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो टीम से तो बहुत कुछ चाहते हैं, मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम स्पॉन्सर नहीं कर रही, मेरा ये नहीं। मैं पूछता हूं तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? जो टीम से चाहते हो वही काम को खुद करना शुरू कर दो, बस खुद करना शुरू कर दो। आप करना शुरू कर देंगे, टीम काम करना शुरू कर देगी। स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है, एवरी मंथ स्पॉन्सर करते रहिए और बहुत तेजी से ग्रोथ लेते रहिए। अब आपको करना क्या है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सेट योर टारगेट, सेट योर गोल। नवंबर मंथ का, नवंबर मंथ में बड़ी ग्रोथ लेनी है, स्पॉन्सरिंग तो आपको करनी है एवरी मंथ। बड़ी ग्रोथ लेने क्या करना है? अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है कंपनी का, क्या? थाईलैंड टूर। थाईलैंड, सच बताओ कैसा है ये? कितने लोग जाना चाहते हैं थाईलैंड? कितने लोग जाना चाहते हैं? कैसा है?
ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा भी कमाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, घूमते भी हैं, मान सम्मान भी लेते हैं और लोगों की दुआएं भी लेते हैं। इस इंडस्ट्री में है हम आज। मैं प्राउड फील करता हूं कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं और डायरेक्ट सेलिंग में गर्व करता हूं, प्राउड फील करता हूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग में मैं ओके लाइफ केयर के साथ हूं। ओके लाइफ केयर, क्योंकि ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री की बिगेस्ट कंपनी, हिस्ट्री ब्रेकर बनने जा रही है। राइट, तो थाईलैंड जाना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों ने लिख दिया यस यस यस, मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना, तथास्तु तथास्तु, सब जा सकते हैं। अब जाएंगे कैसे, उसकी प्लानिंग बनानी है। आज तारीख हो गई है कितनी, 11, खत्म हो गई 11 तारीख। कल क्या है, 12 तारीख। तो 12 तारीख आपका पूरा टारगेट होना चाहिए कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, कंसिस्टेंसी कराने की आदत डालो। कंसिस्टेंसी 6 महीने का जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है, आदत लगा दो लोगों को, जम के कंसिस्टेंसी। जितने भी आपके लोग हैं आपकी टीम में, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, सभी लोगों को कल आपका एक ही काम होना चाहिए कि जितने भी ज्वाइन पर्सन है सभी की ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी कराएं आप, और खुद भी कंसिस्टेंसी करें और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें कंसिस्टेंसी करके अपना बिल शेयर करें कि मेरी कंसिस्टेंसी तो हो गई, क्या आपकी हुई? मैसेज डालना शुरू करें। आप जो करेंगे वही टीम करने वाली है। कल 12 तारीख पूरी प्लानिंग कंसिस्टेंसी पे जानी चाहिए आप। उसके बाद अब क्या करना है, थाईलैंड जाना है। 1 लाख बीवी, 1 लाख बीवी, 20,000 बीवी और 10,000, यानी कि 1-1-20-10 की मैचिंग अगर आप लेके जाते हैं, कॉम्बिनेशन से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक हैंडसम पे आउट भी ले जाते हैं, एक अच्छा खासा पे आउट आपको बनता है। उसी के साथ आपका बैंक ऑफ थाईलैंड ट्रिप हो जाता है। उसके लिए बहुत बड़ा जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा वो करेगा क्या, ओके हेल्थ स्टूडियो। और बहुत खुशी होती है ओके हेल्थ स्टूडियो की जब शुरुआत हुई, हिंदुस्तान का पहला ओके हेल्थ स्टूडियो हमारी टीम से है, जयपुर से, जो कि खंडेलवाल जी उसका इनॉग्रेशन करके आए हैं। और पहला ओके हेल्थ स्टूडियो, और जो दूसरा ओके हेल्थ स्टूडियो का कोड जाता है OSS2, वो भी हमारे ही पास है, हमारी सुनीता दीदी, डॉक्टर सुनीता मिश्रा, सिवान बिहार से जी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं ओके स्टूडियो का जो 6 नंबर कोड है वो भी हमारे ही पास है। मैंने अपने ही भतीजे को कराया है अभी बदरपुर में, तो इसकी लाइन लग चुकी है हेल्थ स्टूडियो की। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं हेल्थ स्टूडियो को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। हेल्थ स्टूडियो, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना शुरू करो। यहाँ करना क्या है, कोई प्लान नहीं दिखाना उसमें, आपको सिर्फ हेल्थ स्टूडियो के साथ में अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं। हेल्थ के बारे में बताएं, हेल्थ आज कैसी थी, कैसी है और कैसी होने वाली है, और क्या क्या बीमारी आने वाली है, उनका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, और वहां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दें। ओके हेल्थ स्टूडियो। सबसे बड़ी बात, रिटेल प्रॉफिट बहुत लाजवाब है। आज अगर मैं बात करता हूं खंडेलवाल जी, जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं प्रोडक्ट बेस में, उनकी सबसे पहली इनकम कौन सी होती है? सबसे पहली इनकम, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्लान दिखाते सबसे पहली इनकम कौन सी लिखते हैं? सबसे पहली इनकम कौन सी होती है? यस, रिटेल प्रॉफिट। अब सच बताओ, क्या उन कंपनी में रिटेल प्रॉफिट मिलता है? क्यों नहीं कमा पाते? डीपी पे खरीदेंगे और एमआरपी पे सेल करेंगे, इस बीच में जो मार्जिन होता है उसको कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। लेकिन वो रिटेल प्रॉफिट कब आएगा? जब आप एमआरपी पे बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य डायरेक्ट सेलिंग का ये रहा कि उनका जो डीपी है वो बाजार के एमआरपी से भी ऊपर है। उनका डीपी बाजार के एमआरपी से भी ऊपर है, तो एमआरपी तो उससे भी ऊपर होगा, इसलिए रिटेल प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, हाथी के 2 दांत, दिखाने वाले और खाने वाले और, वो वाली कहानी हो जाती है वहां पर। लेकिन ओके लाइफ केयर ऐसी ईमानदार कंपनी जो कंज्यूमर का ध्यान रखती है, लीडर का ध्यान रखती है, हर कस्टमर का ध्यान रखती है,
और हर रिटेलर का ध्यान रखती है। इसने आपको इनकम लेने के कोई भी चांस नहीं छोड़े। आप रिटेल प्रॉफिट से ले सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में टीम बना के ले सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट, टीपी और एमआरपी के बीच का जो मार्जिन रिटेल प्रॉफिट, अगर आप ओके हेल्थ स्टूडियो 50,000 से ओपन करते हैं, अराउंड 27,000 रुपीज, 27,000 रुपए आप रिटेल मार्जिन लेके जाते हैं। 27,000 रुपए रिटेल मार्जिन लेके जाते हैं। अब बताएं मुझे कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस इस पृथ्वी पे है 50,000 लगाकर 27,000 रुपए कमाई होती है क्या? 50,000 लगा के 27,000 रुपए की कमाई इनकम हो जाती हो, ऐसा कोई व्यापार ही नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर के साथ है। ओके लाइफ केयर में है रिटेल मार्जिन। 50,000 लगाएंगे, 27,000 का रिटेल प्रॉफिट लेंगे और उस 50,000 को आप वही रोटेट करें, रोटेशन करें, निकालना नहीं है।